हेलो भाई, मैं सुरेंद्र। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आज मृदा टॉपिक के बारे में वीडियो। आपका मृदा का टॉपिक सारा 5 मिनट में क्लियर करा दूँगा और मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, तो भाई लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें जिसी ने नहीं किया है। ठीक है, तो भाई वीडियो को चालू करते हैं। तो ये दे रखा है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, राजस्थान की मृदा को यहाँ की जलवायु, बनावट और कृषि के आधार पर कई प्रमुख प्रकारों में बांटा गया है। जैसा कि लिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा होगा। राज्य के अधिकांश भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में जो मिट्टी पाई जाती है वह रेतीली मिट्टी पाई जाती है अधिकांशतः, जबकि कृषि की दृष्टि से पूर्वी और दक्षिणी मैदानी इलाके सबसे उपजाऊ हैं। कौन कौन से इलाके भाई सबसे उपजाऊ हैं? पूर्वी और दक्षिणी मैदानी इलाके। कौन से भाई? पूर्वी और दक्षिणी मैदानी इलाके सबसे उपजाऊ हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख मिट्टियाँ इस प्रकार हैं। इस प्रकार पहला है रेतीली मृदा। कौन सी मृदा? रेतीली मृदा, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डिसर्ट सोइल। क्या भाई? डिसर्ट सोइल। किस क्षेत्र में पाई जाती है ये भाई पश्चिमी राजस्थान के जिलों में पाई जाती है, जो कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर है। कौन कौन सा? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर में यह मृदा पाई जाती है। और इसकी विशेषता है, यह राजस्थान में सबसे बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है? राजस्थान में सबसे बड़े क्षेत्र में फैली हुई है। यह हल्की, रेतीली और कम उपजाऊ होती है। कैसी होती है? हल्की, रेतीली और कम उपजाऊ होती है। इसमें जल धारण क्षमता हेतु कम होती है। क्या भाई? इसमें जल धारण क्षमता कम होती है। प्रमुख फसलें होती कौन कौन सी होती? बाजरा, मोठ, ज्वार। कौन सी? बाजरा, मोठ, ज्वार इसमें प्रमुख फसलें होती हैं। कौन सी? बाजरा, मोठ, ज्वार। अगली मृदा है भाई जालोर या कछारी मृदा, जिसे अल्यूवियल या कचार सोइल कहते हैं। क्या भाई? जालोर या कछारी मृदा कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? पूर्वी और उत्तरी पूर्वी राजस्थान, जो कि जिले हैं भरतपुर, धौलपुर, अलवर, जयपुर। इन जिलों में पाई जाती है। इसकी विशेषता है, यह राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। कौन सी मिट्टी? जालोर या कछारी मिट्टी। यह राज्य की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। यह नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनती है। कैसे बनती है? यह नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनती है। इसकी प्रमुख फसलें कौन सी हैं भाई? गेहूँ, सरसों, कपास, दलहन। कौन सी भाई? गेहूँ, सरसों, कपास, दलहन किस मिट्टी की प्रमुख फसलें हैं? जालोर या कछारी मृदा की। ठीक है भाई। अगली मृदा है भाई लाल या पीली मृदा। कौन सी भाई? लाल या पीली मृदा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? बनास बेसिन, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। कौन कौन से हम भाई? बनास बेसिन, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और अजमेर। इसकी क्या विशेषता है भाई?
लोहे के अंश के कारण इसका रंग लाल होता है। किसके कारण? लोहे के अंश के कारण इसका रंग लाल होता है। जबकि नमी के प्रभाव से यह पीली हो जाती है। यह कम उपजाऊ होती है। क्या भाई? नमी के प्रभाव से यह पीली हो जाती है और यह कम उपजाऊ होती है। इसकी प्रमुख फसलें कौन सी हैं भाई? मक्का और मूंगफली। कौन सी भाई? मक्का और मूंगफली। ठीक है, तो भाई अगली मृदा की ओर बढ़ते हैं। चौथी मृदा है लाल दोमट या लाल लोमी मृदा। कौन सी भाई? लाल दोमट या लाल लोमी मृदा कौन से क्षेत्रों में पाई जाती है भाई? दक्षिणी राजस्थान के जिले जो कि पाई जाती है उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। कहाँ भाई? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। विशेषता कौन सी है भाई? इसमें लोहा और खनिज भरपूर होते हैं। कौन कौन से? लोहा और खनिज भरपूर होते हैं। यह मक्का और चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। कौन सी? यह मक्का और चावल की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अगली मृदा है भाई पांचवी, मध्यम काली मृदा। कौन सी? मध्यम काली मृदा, जिसे मीडियम ब्लैक सोयल कहते हैं इंग्लिश में। इसके क्षेत्र है भाई जिसमें पाई जाती है हाड़ौती का पठार, जो कि हाड़ौती पठार कहाँ स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कहाँ भाई? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ पाई जाती है। इसकी विशेषता क्या है भाई? विशेषता है कपास के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। किसके लिए? कपास के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। यह मिट्टी पानी को लंबे समय तक रोक कर रखती है और चिकनी होती है। क्या भाई? लंबे समय तक रोक के रखती है पानी को और चिकनी होती है। अगली मृदा है भाई लवणीय और क्षारीय मृदा। कौन सी? लवणीय और क्षारीय मृदा। इसके क्षेत्र है भाई बाड़मेर, जालौर, नागौर और सांबर झील के आसपास का क्षेत्र। क्या भाई? बाड़मेर, जालौर, नागौर और सांबर झील के आसपास का क्षेत्र। और इसकी विशेषता है भाई इसे स्थानीय भाषा में रेह, कलर या उसर भी कहा जाता है। यह खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। किसके लिए? खेती के लिए अनुपयुक्त होती है। राजस्थान के भूगोल में मिट्टी या मृदा के वैज्ञानिक वर्गीकरण और क्षेत्र को समझाने के लिए यह वीडियो देख सकते हैं भाई। ठीक है भाई, धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और अपना प्यार दिखाते रहना। और जिसने भी हमारे चैनल को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो से जुड़ें। ठीक भाई, धन्यवाद।